नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एस एल मोड सर यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी क्रम में हम बिना समय गवाए अपने जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और अपना टॉपिक है काव्य दोष, जो अपन पढ़ रहे थे। काव्य दोष, इसमें ग्राम्यत्व दोष, ऋतुकृतत्व दोष और अप्रतित्व दोष का हम अध्ययन कर चुके थे। और अपना जो चौथा दोष आता है वो दोष है क्लिष्टत्व दोष, यानी जो सुनने में नहीं, जिसका अर्थ निकालने में और अब सामान्य अर्थ जानने में अपने को कठिनाई होती है, या जिसका अर्थ बहुत कठिनता से जाना जाता है, उस अर्थ को उस दोष को कौन सा दोष कहेंगे? क्लिष्टत्व दोष। दोष यानी जहां पर अर्थ को जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती है, या जिस काव्य अर्थ को कठिनता से जाना जाता है, उस दोष को कौन सा दोष कहेंगे? काव्य में जहां पर उसके अर्थ को जानने में कठिनाई आती है तो उसे क्लिष्टत्व दोष कहते हैं। दोष कहते हैं यानी कि इस अर्थ को, इसका जो अर्थ है उस अर्थ को जानने के लिए बहुत कठिनता से इसके अर्थ को जाना जा सकता है। और एक तरह से ये जो उक्तियां हैं वो जो साधुओं की उक्तियां होती है वो, या जो जिन उक्तियों का अर्थ अपन सामान्य रूप से नहीं जानकर बहुत कठिनता से उस अर्थ तक पहुंच पाते हैं, तो उस अर्थ को कौन सा दोष कहेंगे? क्लिष्टत्व दोष कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण है अजा सहेली। अजा सहेली यानी बकरी की सहेली कौन है? भेड़। और तासु रिपु, उसका शत्रु। अजा सहेली तासु रिपु, ता जननी भरतार। ता जननी भरतार। ता के सुत के मित्र को, सुत के मित्र को भजिए बारंबार। भजिए बारंबार। यहाँ कहा कि अजा की सहेली कौन है? भेड़ है। और भेड़ का शत्रु कौन है? भरकूट। जो भरकूट कांटा होता है जिसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिया जाता है। जो उसकी जननी कौन है? उस भेड़ के शत्रु की जो भरकूट है उसकी जननी कौन है? उसकी जननी है पृथ्वी माता। और उसका जो पति है ताके सुत, उस पृथ्वी का पति ताके, उसके जननी के जो पति किसको माना गया है? इंद्र को माना गया है। उसका पुत्र, इंद्र का पुत्र किसे माना गया है? अर्जुन को। और अर्जुन के मित्र को भजिए बारंबार, यानी ये किसके लिए कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कि भगवान श्री कृष्ण का बार बार जो आप उनको भजिए। अजा सहेली बकरी की सहेली है भेड़, और भेड़ का रिपु है जो भरकूट कांटा होता है, उसकी जो ऊन होती है उसमें चिपक जाता है। और उसकी जननी कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी का भरतार यहाँ पर किसको माना गया है? इंद्र को। और ताके सुत, और इंद्र का जो सुत माना गया है वो किसको माना गया है? अर्जुन को। और अर्जुन का मित्र किसको है? कृष्ण को कहा गया है। इस प्रकार ये बहुत ही गहरे अर्थ में जाकर इनको हम देख पाते हैं। तो ये कौन सा दोष होता है? वो दोष क्लिष्टत्व दोष कहलाता है, जिसका अर्थ अपन बहुत ही कठिनता से निकाल पाते हैं। इसके अलावा है सुता प्रतिवाहन प्रिय। एक और उदाहरण इसका लिख सकते हो आप। हेम सुता पतिवाहन प्रिय। हेम सुता किसके लिए आया है? माता पार्वती के लिए आया है। उसका पति कौन है? भगवान शिव हैं।
तुम इसमें रत्ती न फेर। कि हेम सुता यानी माता पार्वती का पति कौन है? भगवान शिव के वाहन प्रियवान कौन है? बैल। तुम इसमें रत्ती न फेर कि तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, यानी मूर्ख के लिए इतना अपने को अर्थ निकालने पड़ते तब जाकर उस अर्थ तक पहुंच पाते। तो कठिनता से उस अर्थ तक पहुंचते तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? अपन कलिष्ठत्व दोष कहते हैं। अब इसके बाद में जो अगला दोष आता है वो है अक्रमत्व दोष, जहां पर वाक्य का क्रम भंग कर दिया जाता है। उस दोष को कौन सा दोष कहेंगे? अपन अक्रमत्व दोष कहेंगे। 5 अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व यानी जहां पर क्रम को भंग कर दिया जाता है, दृष्टि से जो क्रम को भंग कर दिया जाता है तो उसे कौन सा दोष कहेंगे? उसे अक्रमत्व दोष कहेंगे। जहां पर वाक्य रचना की दृष्टि से क्रम को भंग कर दिया जाता है या इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो शब्द पहले रखना है उसको बाद में रख दिया, बाद वाले को पहले रख दिया। तो किसी स्थान पर किसी अन्य शब्द को रख देना, किसी शब्द के स्थान पर अन्य स्थान के शब्द को रख देना, अन्य स्थान के शब्द को रख देना, ये क्या कहलाता है? अक्रमत्व दोष कहलाता है। यानी क्रमबद्ध कर दिया गया है कुल मिलाकर। जब क्रमबद्ध कर दिया जाता है तो वहां पर कौन सा दोष होता है? अक्रमत्व दोष होता है। और इसका सीधा सा उदाहरण है विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। यहां पर जो मानवी शब्द है ये कहां पर आना चाहिए था? मानवी लीला, कि विश्व में मानवी लीला कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। जो ये क्रम इसका भंग कर दिया, ये किस स्थान पर आना चाहिए था? लीला के पास में आना चाहिए था। तो इस प्रकार से इसका जो क्रम भंग हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं अपन? उसे कहेंगे अक्रमत्व दोष। इसके अलावा जो अपना एक दोष और सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है वरिष्ठ अध्यापक में, उस दोष को और पढ़ लेते हैं अपन। वो है दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष जैसा जैसे कि इन दोनों दोष में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, डाउट हो सकता है कि जो बात अक्रमत्व दोष होती है उसमें तो क्या किया जाता है? किसी स्थान के शब्द को दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है। लेकिन दुष्क्रमत्व दोष में क्या होता है? जो बात अपने नियत स्थान पर चलती है या क्रमबद्ध होती है उसको, या जो क्या नाम से अपन मान सकते हैं, लोक में प्रचलित जो बात है उस बात का क्रम अगर उलट देते हैं अपन, बात का एक क्रम अगर उलट दिया जाता है तो अक्रमत्व दोष में केवल शब्द का क्रम उल्टा था। लेकिन यहां पर क्या किया जाता है? दुष्क्रमत्व दोष में जो प्रचलित नियम है या जो प्रचलित बातें हैं उन बातों का अर्थ उलट करके लिख दिया जाता है। तो वहां पर कौन सा दोष होता है? अक्रमत्व दोष होता है। क्योंकि जैसे पर कोई भी बात लिखते हैं तो पहले अगर पहले छोटी बात कहेंगे, फिर उसके बाद बड़ी बात कहेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी बात कहेंगे। ऐसा नहीं कि सबसे पहले बड़ी बात कह दी, फिर उसके बाद सबसे छोटी कह दी, फिर उसके बाद बीच वाली बात कह दी। तो ऐसा अगर अपने को जहां भी दिखता है तो वहां पर कौन सा दोष होगा? वहां पर दुष्क्रमत्व दोष होता है। जहां पर किसी बात को क्रम से न कहकर उसका क्रम उलट दिया जाता है, उलट दिया जाता है, तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? तो वहां पर कौन सा दोष होगा? वहां पर दुष्क्रमत्व दोष होगा।
यानी पहले वाली बात को बाद में, बाद वाली बात को पहले कह दिया जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, या बाद वाली बात या तथ्य को पहले और पहले वाले तथ्य, कथन, बात, तथ्य को बाद में कहने से दुष्क्रमत्व दोष होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण दिया जाता है वो दिया जाता है, मारुत नंदन मारुत को खग को गरुड़ राज को वेग लजायो। मारुत नंदन, ये मारुत नंदन किसके लिए आया है? हनुमान जी के लिए। मारुत नंदन मारुत को यानी हवा को, मन को, खगराज को वेग लजायो। अब अगर इसमें अपन देखें तो अगर मारुत नंदन मारुत को यानी हवा का वेग लजाया, तो फिर खगराज का मन का वेग लजाया, यानी हवा के वेग से ज्यादा मन का वेग होता है, तो वहां तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में वापस से खगराज रख देना, यानी कि ये खगराज ये इनके पहले आना चाहिए था, मन से पहले होना चाहिए था वो। तो जो ये क्रम है या जो बात है वो बात का जो क्रम बदल दिया है, जो तथ्य है उस तथ्य का क्रम बदल दिया गया है, तो वहां पर कौन सा दोष होगा? वहां पर दुष्क्रमत्व दोष होता है। अब जैसे मान लो दूसरी बात, कोई किसी से कह रहा है कि मेरे को 5 रुपए दे दो, या फिर अगर वो दूसरा ये कह रहा है कि 5 नहीं तो 10 दे दो, तो ये बात तो पता चलती है कि अगर आप मेरे को 5 रुपए नहीं दे सकते तो 2 रुपए तो दे दो। लेकिन अगर ये कहे कि पैसे दे दो मेरे को 5, अगर आप मेरे को 5 रुपए नहीं दे सकते तो 10 रुपए दे दो, तो वो तो उल्टी बात हो गई। तो वहां पर भी वेग, जैसे उसका बात का जो क्रम है वो बदल दिया जाता है। जैसे पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। जब वो 5 ही नहीं दे रहा तो 10 कहां से देगा? क्योंकि अगर उसको मानना था कि 10 रुपए दे दो मेरे को, अगर वो 10 नहीं है आपके पास तो 5 दे दो। इस प्रकार से जो क्रम, बात का जो क्रम भंग कर दिया जाता है, तो उसे कौन सा दोष कहेंगे? दुष्क्रमत्व दोष। इस प्रकार आपके जो दोष थे वो दोष आज अपने पूरे हुए हैं, और अगली क्लास में हम अलंकार के बारे में सामान्य जानकारी करेंगे। और ये छोटे छोटे टॉपिक है आपके, ये बहुत ज्यादा आपके जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इनको आप देखते रहें और अपनी तैयारी में अच्छे से व्यस्त रहें। नमस्कार।